उनके भक्ति की महिमा देखिए कि परमात्मा का सुदर्शन चक्र उन दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि दुर्वासा ने अम्बरीश का अपराध किया। भगवान का भक्त हो तो ऐसा, जब भगवान भी कहे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, जिसका अपराध किया है उस मेरे भक्त के पास जाकर तो माफी मांग। एकादशी व्रत की महिमा अम्बरीश की कथा से प्राप्त होती है। उस सूर्यवंश में राजा भगीरथ, राजा शगर जैसे कई प्रतापी राजा हुए। वे ही भगीरथ जिन्होंने अपने पूर्वजों को सद्गति प्रदान करने के लिए स्वर्ग लोक से मां गंगा को इस धरती पर अवतरित कर दिया, जो आज तक हमारा भी उद्धार कर रही है। पूछा था गंगा ने, हे देव, जब सारे पापी आकर मुझ में स्नान करेंगे, सब आपको पाप छोड़ने जाए, तो मैं कैसे पवित्र हो पाऊंगी? भगवान ने कहा, जिस दिन एक साधु, एक संत, एक निश्चल व्यक्ति आकर तुझ में स्नान कर लेगा, तू भी पवित्र हो जाएगी। राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप 4 पुत्रों की प्राप्ति। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाई, हालांकि बहुत ही संक्षेप में दी है कथा, लेकिन हम उन मर्यादा पुरुषोत्तम को कैसे भूल सकते हैं। राम जी का विवाह, अनेक अन्य 3 भाइयों का भी विवाह, एक सुख की वेला जागृत हुई। सबकी सलाह पर राजा दशरथ ने यह फैसला लिया कि राजा राम को बना दिया जाए, राम का अभिषेक हो। अगले पल क्या होने वाला है, इस विधि का विधान देखिए। जो कल की प्रथम भोर की किरण के साथ राज सिंहासन पर बैठने वाला था, वो नंगे पांव वन की ओर जाने के लिए तैयार हुआ है। ये मर्यादा स्थापित की है। भगवान स्वयं जब अवतार लेते हैं, वे मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए अपनी लीलाओं में ऐसी लीलाएं जोड़ते हैं। सीता का हरण, वन में जटायु का मरण, सुग्रीव का मिलन, हनुमान का मिलन, विभीषण का मिलन और रावण का अंत, कुंभकर्ण का अंत। ये राम कथा। ध्यान कहां रखना है? जिस भरत को अकंटक राज्य मिला हो, उसने 14 वर्ष तक भाई के आने तक नंदीग्राम में तपस्या करी। उस उर्मिला को कैसे भूल सकते हैं, जो लक्ष्मण के बिना
14 वर्ष तक एक तक उस पंथ की ओर निहारती रही, जिससे होकर लक्ष्मण अपने अग्रज राम के पीछे पीछे गए थे। उस सीता का पातिव्रत धर्म कैसे भूल सकते हैं, जो सभी प्रकार के सर्व सुखों से संपन्न राजमहल में पली बढ़ी, लेकिन आज जंगल की ठोकरें खाने के लिए पति का अनुगमन कर रही है। उस कैकेयी को कैसे भूल सकते हैं, जिसने प्रभु श्री राम के काज को सिद्ध किया, जिसने उस अवतार के उस लीला के हेतु को सिद्ध किया। बहुत रोई थी भाई, जब भगवान राम ने कहा तुम्हें ऐसा करना है, कैकेयी ने कहा नहीं, हे देव, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझसे ये नहीं होगा। आने वाले कई युग मुझे धिक्कारेंगे, मेरे नाम पर कोई अपनी संतान का नाम नहीं रखेगा, मेरे नाम से लोग घृणा करेंगे। राम ने कहा नहीं, हे मां, शायद तुम्हारे जन्म का प्रयोजन भी यही है, तुम्हें ऐसा करना होगा। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, उसने वे सब हथकंडे अपनाए, वे सब हथियार लगाए, वे सब हथियार चलाए, वे उन शब्दों के बाण भी चलाए उसने। पूरा नगर, पूरी अयोध्या उसकी बैरी बन गई। उसकी कोख से उत्पन्न भरत, उसने मां को कुल कलंकिनी कह दिया। अरे ये वही कैकेयी थी जो राजा दशरथ के युद्ध में संकट आने पर स्वयं सहायता के लिए तत्पर हो गई थी। आज उसने प्रभु राम का काज सिद्ध करने के लिए कितना बड़ा जोखिम ले लिया। उन ऋषियों का औदार्य, वो रावण के द्वारा बहकाए जाने वाला मारीच, जो सब कुछ जानता था, लेकिन उसने रावण की बजाय प्रभु के हाथों अपना उद्धार होना सिद्ध किया। बहुत ही सुंदर। जीवन में मर्यादाओं को अगर स्थापित करना चाहते हो, रामचरितमानस रामायण को बार बार पढ़ो, उन चरित्रों को बार बार पढ़िए। हम रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को छूते हुए सीधे मथुरा की ओर चलेंगे, जहां राजा उग्रसेन अपनी पुत्री का विवाह करता है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजी
ठाकुर जी पहले ही नहीं बुला लेते भाई। माताएं जब भोजन पकाने के लिए रसोई में जाती है ना, पहला हाथ काटने तैयार रखे, आटो गूंथने तैयार रखे, कने पानी नो ढोलो रखे, मसाला सब कने रखे, एक पूर्व तैयारी है। कोई मेहमान जब आने वाला हो, हम घर को सजाते हैं, संवारते हैं कि भाई आज तो बेटा लाकटे तो पानी लेना आना है, जल पिलाना है, चाय पिलानी है, भोजन जड़ो या तो भोजन करावड़ा है, पूर्व तैयारी है। तो श्रीमद् भागवत कथा में भी ये पीछे वाले जो 3 दिन हैं, ये भक्त के हृदय को निर्मल बनाने के लिए। अरे भाई भक्ति आकर बैठेगी कहां, ठाकुर जी आकर बैठेगी कहां, जब आपका हृदय भक्ति से परिपूर्ण होगा। तो ये 3 दिन मिलते हैं कि भाई आप अपने हृदय में वह सुंदर स्वच्छ और निर्मल आसन तैयार कर लीजिए, क्योंकि चौथे दिन ठाकुर जी आने वाले। इसीलिए तो कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र भावा। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय। परमात्मा जब यहाँ अवतरित होते हैं इस तरह का, वे उस नाटक में, उस लीला में जितने भी परिकर है, जितने भी सहयोगी है उस लीला में, उनको पहले भेजते हैं। वृंदावन की गायें, वृंदावन के ग्वाल बाल सखा, ऐसा ठाकुर जी पहले आ जाए। जब कोई जन्म शेष नहीं गया तो कई ऋषि मुनियों ने ये कह दिया भाई उन्हें तोतो ही बना दो, वृंदावन को पक्षी बना दो। ठाकुर जी ने लीलाओं में दर्शन किया। किसी ने कह दिया चलो भाई ये भी डिपार्टमेंट अब क्लोज हो गया, अटक ये में वैकेंसी नहीं है, तो के मोने लता पता ही बना दो, वृक्ष बना दो, कोई पौधा बना दो। अरे कुछ नहीं, हमें वृंदावन की ब्रज की वो धूल बना दो जहां मेरे प्रभु नंगे पांव विचरण करने वाले हैं। ऐसे भक्त भी वहां पहुंच गए। मोने कीमत बनाओ, मोने रेल बना, पैरों के नीचे रोते जाएंगे, पल पल परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा की लीला में जितने भी सहयोगी है ये सब पहले आ जाते हैं। आप भी चाहते हैं अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में उस प्रभु को पधराना जो अवतरित होने वाले हैं, तो फिर कीर्तन में थोड़ा जोश दिखाइए, उन्हें बताइए कि हम आपकी अगवानी के लिए तैयार बैठे हैं। बुझे चेहरे छिपा लीजिए, प्रफुल्लित उल्लास से हृदय से परमात्मा का स्वागत कर रहे हैं। और इसीलिए तो कहा है वे कहाँ आकर बैठते हैं, वे किसके घर में आते हैं, किसके हृदय में बदलाते हैं अपने चरण। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सिया राम
सूर्यवंश के बाद हम चल रहे हैं चंद्रवंश का दर्शन करने। ब्रह्मा से अत्रि, चंद्र बुध का संयोग सुद्युम्न के स्त्री के वेश में पुरुरवा काम की भी बड़ी विचित्र दशा है। एक पिता काम भोग के लिए अपने पुत्रों की आयु को भी स्वीकार कर लेता है। ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने काम भोग के लिए अपने पुत्र की आयु तक को ले लिया, उसे भी भोगा, लेकिन तृप्ति फिर भी नहीं हुई। तो ये विषय, ये काम, ये भोग, भैया इनसे तृप्ति नहीं होती। तो जितना भोगते हैं उतनी भोगने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। हम सीधा चल रहे हैं मथुरा के उस महल की ओर। कंस की बहन देवकी उसका विवाह वसुदेव जी के साथ तय किया गया। बहुत प्यार करता था कंस अपनी बहन से। अपनी सबसे छोटी लाडली चचेरी बहन से बहुत प्यार करता था। जब संबंध निश्चित हुआ बहुत खुश था। उसने ब्रह्माणी, रुद्राणी, इंद्राणी सबको बुला दिया, मेरी बहन का श्रृंगार करो, इसके हाथों में मेहंदी लगाओ, इसे इतना सजाओ संवारो, दुनिया कहे ये कंस की बहन है। ये कंस की बहन है। उसने ब्रह्माणी, इंद्राणी तक को बुला दिया भाई, और बार बार उस कक्ष में झांक कर देख रहा है मेरी बहन तैयार हुई कि नहीं, मेरी बहन के हाथों में मेहंदी रचाई कि नहीं, मेरी बहन को कोई कष्ट ना हो। वसुदेव के साथ जब फेरे मिले, विदाई का समय आया, स्वयं कह दिया मेरी बहन के रथ का सारथी मैं बनूंगा। सारथी को नीचे उतारा, स्वयं वहां बैठा। कंस की बहन है, कंस खुद छोड़ने जाएगा, हाथ पकड़कर अपनी बहन और बहनों को रथ में चढ़ाया है, और रथ हाँकने लगा था। इतना प्यार, इतना प्रेम अपनी बहन से, और वो भी चचेरी। सारथी को दूर लेकर कह रहा ये कंस की बहन है, कंस स्वयं रथ को हाँकेगा। लेकिन ध्यान रखना
दुष्ट की प्रीति लंबी नहीं होती। थोड़ा सा ही आगे चला, आकाशवाणी हुई, अरे मोर, जिस बहन को तू लाड़ प्यार से इस रथ में बैठा कर वसुदेव के घर छोड़ने जा रहा है, उसका 8वां घर तेरा काल बनेगा। जब इतना सुनना था तो उस बहन के प्यार को भूल गया। संसार में ऐसे जीवों से, ऐसे प्राणियों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, जो क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, बात बात में नाराज हो जाए, बात बात में मनाओ, ये पल पल में रूठने मनाने का खेल चलता रहता है। ऐसे जीवों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। न जाने कब मुंह फुला कर, जो कंस अपनी बहन से इतना प्यार करता था, वह एक क्षण में अपने मौत की, अपने काल की खबर सुनकर मात्र से देवकी के केश पकड़कर उसे नीचे उतारा। और जब ऐसा होता है तब वसुदेव रूपी ज्ञान साथ में चाहिए। वसुदेव ने समझाया, स्त्री हत्या पाप है और ये तुम्हारी बहन भी है भाई, तुम इसे मत मारो। नहीं, आपने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? सुनी है। और तुम्हें देवकी के पुत्र से खतरा है ना, देवकी से कोई खतरा थोड़ी है। तुम्हें देव थोड़ी समझ में आई थी बात। और वसुदेव ने भी अपने वचन के अनुसार जब प्रथम पुत्र पैदा हुआ, लाकर कंस को सौंपा था। और कंस ने भी बड़े भोलेपन से कह दिया, नहीं नहीं, मैं कहीं करूं, मुझे तो 8वें से खतरा है। पुनः लौटा दिया था। वसुदेव जी लेकर चल पड़े थे वहां से। लेकिन जब देवताओं ने देखा कि अगर कंस का व्यवहार इतना मृदु हो गया, इतना अच्छा हो गया, तो फिर भगवान के लीलावतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। नारद ने जाकर समझाया, बुद्धि भ्रमित करी और उसे ऐसा समझाने में वे सफल रहे कि भाई 8 नटखरे माला में कौन सा पहला नटका है और कौन सा अंतिम, इसका निश्चय जिस प्रकार हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार पहला पुत्र ही 8वां है या 8वां पुत्र ही 8वां है, इस बात का भी निश्चय नहीं किया जा सकता। कंस ने कोठरी में जाकर उस बालक को टांगों से पकड़कर दीवार पर दे मारा था। इस प्रकार 7 पुत्रों की हत्या कर चुका था। 7वां गर्भ जब रहा, परमात्मा के आदेश से योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और मथुरा में ये बात चली कि देवकी का 7वां गर्भ स्त्राव हो गया, स्त्रावित हो गया, नष्ट हो गया। रोहिणी जी चूंकि वसुदेव जी की पत्नी है और गोकुल में निवास करती है, बलराम जी जब से गर्भ में आए, मां यशोदा को अपनी गोद सूनी लगने लगी थी। इस जीवन के उत्तरार्ध में भी
उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छा जागृत हुई, काश मैं भी मां बन पाती। फाल्गुन मास ब्राह्मण भोजन का आयोजन नंद बाबा ने सबको परोसा। ब्राह्मणों ने वहां आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाप जी इन उम्र में पुत्र, उन्होंने कहा जो कह दिया सो कह दिया। ये ब्रह्म वाक्य है। अब तो वेला कैसा छोरी वेगी तो के भी नहीं छोरो कर दे। देवकी को 8वां गर्भ ठहरा, पहरा लगा दिया। इधर मां यशोदा भी गर्भवती है। कंस की चौकसी बढ़ गई। कंस रिश्ते आने जाने लगा उस जेल में, पूछने लगा बच्चा हुआ। रक्षाबंधन के दिन जब ब्राह्मण भोजन पुनः आयोजित किया गया नंद बाबा के गौशाला में, उन्होंने कह दिया भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में, हे नंद तुम्हारे घर बालक का जन्म होगा। उस दिन का बड़ा इंतजार होने लगा। वह सभी रिश्तेदार संबंधी सबको बुला दिया गया कि भाई यशोदा को गर्भ ठहरा है, यशोदा मां बनेगी, तो सब आओ इन्हें केयर करो। आज वह दिन भी आ पहुंचा। सुनंदा बार बार कक्ष से बाहर अंदर आ जा रही है और एक ही प्रश्न पूछ रही है, भाभी ओ भाभी कछु हो गया? अरे ओ भाभी। परमात्मा की माया देखिए, नियत समय से पहले ही सभी अपने अपने जगह पर जाकर सो गए। ध्यान रखना, परमात्मा जहां पहुंचता है पहले अपनी योग माया को भेजता है। देवकी के प्रसव पीड़ा हुई, और भगवान उसी जेल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल चतुर्भुज भगवान की। देवकी हतप्रभ, वसुदेव हाथ जोड़कर खड़े हैं। जब थोड़ा अपने आप को संभाला, देवकी ने कहा, आपने मेरी कोख से जन्म लेने का वचन दिया है। हाँ देवी। तो एक बात ध्यान रखो, हमारे यहाँ बच्चे ऐसे जन्म नहीं लेते। या 4-4 हाथ, कानों में कुंडल, माथे पे मुकुट, पीतांबर, करधनी, पैरों में नूपुर, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। अरे भगवान, हे देव, मुझे मां कौन पुकारेगा ऐसे? मैंने छोटे बन जाओ। एक भक्त की पुकार पर भगवान शिशु रूप में उस देवकी की गोदी में आ जाते हैं और रोने लगते हैं, रोते हैं। वह पर ब्रह्म, वह जगन्नाथ, वह विश्वनाथ, वह विश्वंबर उस देवकी की गोद में पड़ा हुआ एक नन्हे, एक सामान्य बालक की भांति रो रहा था।
जन्म लेते ही माया के प्रबल वेग से सभी पहरेदार सो गए। एक टोकरी में लिटाया है, पधराया है मेरे प्रभु को। वसुदेव ने उसे अपने माथे पर धारण किया। चल पड़े, सारी बेड़ियां अपने आप खुल गई, द्वार अपने आप खुल गए। जब जब यह जीव परमात्मा को अपने मन मस्तिष्क में, अपने विचारों में स्थान देता है, अपने सिर पर पधराता है, सच मानिए सांसारिक बेड़ियां टिक नहीं पाती। लेकर चल पड़े, अपने सिर पर पधराए हुए। यमुना ने उनकी गति को, उनकी अबाध गति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुई। वह चरण मात्र छूकर, अपने प्रियतम के चरण छूकर वह शांत हो गए। चलिए हम भी गोकुल के उस नंद गांव में चलते हैं, नंद भवन में चलते हैं, जहां ठाकुर जी पहुंचने वाले हैं। तब तक वसुदेव जी भी ठाकुर को लेकर वहां पहुंचने ही वाले होंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे गोविंद नंदलाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है, गोपाल
अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई, अनोखो जायो ललना में डबल सुन आई, अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई, वेदन में सुन आई। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने काल की, कंगन दीने हार दीने लीला गाई हाल की, कंडा दीने करला दीने दीने मुंडा ढाल की, गाने दीने बाल की, जय बोलो लाल की, जय गाओ दयाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की, अनोखो जायो
मुरारी की चमकते बरनट बज रहे वृंदावन कहाँ श्री गोपीलाल हंसत नदमन चांदनी अटल भवन तेर सुनु दीन पुकारी गिरधर कृष्ण मुरारी की कृष्ण मुरारी की आरती कुंद बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंद बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंद बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चंदी माला बजावे मुरली मधुर माला श्रवण में कुंडल जलवाला नंद गोवा नंद लाला श्री आनंद कंद मोहन विजनन राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंद बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी देहनाकं महिमान सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य ददातु कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति पृथ्वी समुद्र प्राय एकराणीति तत्परे विश्वे देवा सभासदैति ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पा संबाहुभ्यां धमति संप्रतिधाव भूमि जनयन्न देव एक हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति काम बकुल चंपक पाटलाब्धे पुण्यागजाति करविल रसाल पुष्पे बिल्व प्रवापाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि तमेव मातास्य पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधरिणा तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव बोलो रे बेलिया ही भरतवाणी